यूट्यूब वीडियो, या कोई भी वेबसाइट पे जाओ। Save to your device। When you work at a small business, IT can ठीक है, मैं इसको जो नाम है वो नाम ले लो, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम जाएगा अपने को। ठीक है, कॉपी, डाउनलोड, पेस्ट, कट अपना डेटा, वी एकेडमी, आफ्टर इफेक्ट, टाइपोग्राफी, 02। ठीक है, अब एक फोल्डर स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना जब भी आप काम करो तब। ठीक है, तो सिंपल सिंपल बताता हूँ, लगे तो कंप्यूटर पे बताने से अच्छा मैं अपने फोटोशॉप में बताता हूँ कि क्या हुआ इससे। So if I start Photoshop, न्यू फाइल 1920 1080 चलेगा। ठीक है, ओके। तो आपका ये फोल्डर है, जैसे मैंने लिखा typo_2, ये फोल्डर है एक। ठीक है, इसके अंदर फिर सब फोल्डर्स बनाएंगे अपन। जैसे एक बनाएंगे कि फर्स्ट वन विल बी वीडियोस, जो अपन ने डाउनलोड किए हैं। ठीक है, उसका सेकंड फोल्डर विल बी फॉर डाउनलोड्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड फोल्डर विल बी, थर्ड वन विल बी फॉर प्रोजेक्ट फाइल्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन विल बी फॉर ऑडियो। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, वीडियोस, डाउनलोड्स, प्रोजेक्ट फाइल्स, ऑडियो, देन विल बी आउटपुट एक रहेगा। उसके बाद इमेजेस के लिए एक रहेगा। ठीक है, सो इतने फोल्डर, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। दिस शुड बी योर हैबिट कि वेन यू आर मेकिंग एनीथिंग इन आफ्टर इफेक्ट और एनी अदर सॉफ्टवेयर फॉर दैट फैक्ट, अगर वीडियो रिलेटेड कुछ कर रहे हो तो ये हैबिट होता है। और ये सिर्फ मैं आपको क्लास में पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने डेटा कुछ भी किया है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस प्रोजेक्ट दिखाता हूँ आपको कि एसएसडी बैकअप, ये प्रोजेक्ट है मेरे। ठीक है, जो मैं प्रीवियसली काम करता था। तो फॉर एग्जांपल आई वर्क ऑन प्रोजेक्ट कॉल्ड हिंदू रिसर्च फाउंडेशन की फिल्म। तो इसमें अगर आप देखोगे तो आफ्टर इफेक्ट्स में जो मैंने काम किया, क्योंकि बिकॉज मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर में काम किया है, तो आफ्टर इफेक्ट्स का अलग फोल्डर, ऑडियो का अलग फोल्डर, उसमें जो अवार्ड कैंडिडेट्स उनके फोटोज है वो अलग, बाइट्स जो हमने कट किए थे वो अलग। तो एवरीथिंग इज अरेंज। ठीक है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ये 2026 के है, अगर मैं 2025 में ये एक फिल्म है, Met Power Ventures Limited, Iloilo Local Government, ये प्रोजेक्ट्स पे काम किया हो। ठीक है, RSA. तो ये प्रोजेक्ट की भी अगर मैं फाइल ढूंढने जाऊंगा ना, सो जीवा इसकी मेरे एट प्रेजेंट ये हार्ड ड्राइव पे नहीं है। बट एग्जांपल आपको समझ गया कि कोई भी प्रोजेक्ट आप इसमें से उठा लो, शांति नगर कावड़ा पेट ब्रिज, तो देर इज अ फोल्डर स्ट्रक्चर। ये मुझे मेरे सर ने सिखाया था।
इससे क्या होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रोजेक्ट है शांतिनगर वाला, इसमें अगर आपको दिखाऊं तो आउटपुट एएफएक्स में नहीं रहेगा, रेंडर में रहेगा। डेट वाइज यहाँ पे रेंडर्स है 3/10 को जो मैंने ड्राफ्ट किया। नागपूर शहरातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण मिळवण्यास उजवीखालील ची जागा असल्या ठीक है, तो इसमें जो ये 4 थ्री डी देख रहे हो आप, या ये जो थ्री डी देख रहे हो, ये सर ने 2021 के प्रोजेक्ट में बनाया था, जो मैंने अभी 2026 के प्रोजेक्ट में यूज किया। गैप कितना है, 5 साल का है। बट फोल्डर स्ट्रक्चर इतना ऑर्गेनाइज्ड है उनका कि मुझे 5 साल बाद भी वो फाइल ढूंढने में और यूज करने में और काम करने में तकलीफ नहीं है। उनने बोला अरे टाइम बचेगा, बोले तू नया बना ले, बोले कहाँ ढूंढेगा कहाँ करेगा। मतलब एक लेट मी ट्राई वंस, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो आई विल ट्राई योर वे। मैंने ढूंढा, लिंक किया। इसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल भी होना पड़ता है कि फाइल्स को लिंक कैसे करने का, मिसिंग फाइल लिंक कैसे करने का, वो सब चीजें। इसलिए कोई भी सॉफ्टवेयर में काम करो तो कलेक्ट फाइल्स कैसे काम करता है, प्रोजेक्ट को एक जगह पे कैसे रखने का, ये सबसे पहले सीखने का। ऑर्गेनाइजेशन स्किल सीख लो। सॉफ्टवेयर तो टूल्स आपको कहीं से भी, यूट्यूब से भी सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिए। दिस शुड बी के हर बार की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके पास लगता है तो लिख के रखो, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो ये स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर वीडियोस के अंदर भी सब कैटेगरी रहेगी, ठीक है। इसके अंदर भी अलग अलग रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइपो का कर रहे हैं मैं, तो यूट्यूब वाला अलग रखूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने किसी के बाइट्स लिया है तो बाइट्स वन विल बी डिफरेंट। अगर मैंने शूट किया है तो मैं कैमरा विल बी डिफरेंट, ठीक है। डाउनलोड्स में भी सब कैटेगरीज रहेगी कुछ। प्रोजेक्ट फाइल में भी, जैसे अभी ये तो हम सिर्फ एएफएक्स के बारे में काम कर रहे हैं। वेन यू वर्क इन क्या बोलते हैं इसको, 3D और सम अदर सॉफ्टवेयर, मैं इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। मैं सॉरी, alt बैकस्पेस करता हूँ और इसको नीचे रखता हूँ, ठीक है। इसको कर दो लॉक, एक न्यू लेयर, इसको ऑफ करता हूँ, ठीक है। सो इफ आई टेक दिस के, मैं कलर लेता हूँ रेड, क्योंकि रेड लिखने में अच्छा लगता है। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल, ये सॉफ्टवेयर है कि आई एम वर्किंग ऑन सम 3D प्रोजेक्ट, ठीक है। सो 3D है तो आई विल बी वर्किंग इन 3ds मैक्स, ठीक है। तो इसमें फोल्डर वाइज स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, फिर उसमें रहेगा आफ्टर इफेक्ट्स, उसमें रहेगा फोटोशॉप, उसमें रहेगा प्रीमियर, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर फिर से वो 6 फोल्डर्स, पीएस के अंदर रहेगा, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ 3 फोल्डर्स, प्रीमियर के अंदर रहेगा फिर से 6 फोल्डर्स, ओके। दिस विल बी स्ट्रक्चर जो मैंने ये 3D वाले फोल्डर में किया है। तो अगर डिजीज में जाओगे, शांतिनगर कावड़ा पेट के ब्रिज में जाओगे, तो आफ्टर इफेक्ट्स इज डिफरेंट, पीएसडी वाला फोटोशॉप वाला इज डिफरेंट, और पीआर वाला मैंने यहाँ पे कहाँ पे डाला है मेरे को भी नहीं पता, प्रीमियर है क्या, हाँ प्रीमियर, ठीक है। सो ये तीनों सॉफ्टवेयर के मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। उसके साथ जो प्लान्स मुझे शेयर किए गए थे, दिस आर द प्लान्स विच दे शेयर्ड के भाई इस तरीके से कैड प्लान रहेगा, इसके ऊपर तुझे बनाना है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीथिंग। आप सादा सा कोई क्रिएटिव भी बना रहे हो, आपको लगता है कि भाई मैं तो सिर्फ इमेजेस ले रहा हूँ बना रहा हूँ, फोटोशॉप में आपको थोड़ा सा बैसाखी वाला सिस्टम रहता है कि फोटोशॉप में जब भी आप कोई इमेज इंपोर्ट करते हो तो फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट में सेव होती है। बट आफ्टर इफेक्ट्स में वैसे नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हमने प्रोजेक्ट किया है वी एकेडमी, आफ्टर इफेक्ट्स, और कोई भी ले लो, कोलाज एनिमेशन, ठीक है। तो मैं इसकी एएफएक्स फाइल ओपन करता हूँ, माइग्रेट कर लो, ठीक है। कैप्सलॉक, चलो कैप्सलॉक को बंद करता हूँ, ठीक है। सो ये फोटोज लाए थे हमने, सिंपल है। अब मैं जाता हूँ और कहाँ पे है हमारा पिक्चर्स, वहां से एमएसआई के वर्ड पर कट करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में डालता हूँ, ठीक है। इसमें अगर जाऊंगा मैं
और इसको बोलूंगा प्ले। कर रहा है कि ये क्लोज प्रोजेक्ट ले रहा है लिंकिंग भाई, डायनेमिक लिंकिंग हो गया क्या इसमें? कट और डेटा में डालता हूँ। हम्म, अब ये जो है ना, कुछ तो भी डायनामिक लिंकिंग हुआ है, या मैंने कहीं और से मैं इसको क्लोज प्रोजेक्ट मे बी नए। अच्छा सही है, सही है, सही है, ये पीएचडी से आया है ना, कैसे होगा डिलीट हो? पीएचडी से आया है, ठीक है, तो मैं ये पीएचडी को हिलाता हूँ। आफ्टर इफेक्ट्स, कोलाज एनिमेशन, पीएचडी, मैं कट करता हूँ और डॉक्यूमेंट्स में ले जाके इसको पेस्ट करता हूँ। आ गया। 8 फाइल मिसिंग। गया पूरा काम तुम्हारा। या ऐसा आता है फिर? तो दिस इज द इशू विथ सॉफ्टवेयर लाइक आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, एफसीपी, डाविंची। कोई भी काम करो, डायनामिक लिंकिंग होता है, और एक रहता है उसका कुछ तो भी कोरिलेटिव रहता है। मेरे को उसका टेक्निकल वर्ड नहीं पता, तो मैं गलत कुछ नहीं बोलूंगा उसमें, ठीक है। सो ये चीज आया। तो यू हैव टू कट करता हूँ इसको, बैक लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसको करो क्लोज प्रोजेक्ट, डोंट सेव करता हूँ, मतलब वो चेंजेस सेव नहीं करेगा। ओपन रिसेट कोलाज एनिमेशन आ गया फिर से, ठीक है। इसके लिए एक अल्टरनेटिव है। सो अल्टरनेटिव विल बी, एक बार रिकॉर्डिंग शुरू है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू है। सो यू कैन डू वन थिंग कि अभी तो मैंने प्रोजेक्ट प्रॉपरली कलेक्ट करके रखा है, बट अगर आपने डाउनलोड से कुछ लिया, ड्राइव से कुछ लिया, कॉपी पेस्ट करके कुछ लिया, अलग अलग 10-12 लोकेशन से आपने डेटा लिया है, तो जस्ट गो टू फाइल, गो टू डिपेंडेंसी एंड यूज कलेक्ट फाइल्स, ठीक है। पाथ लिख के दे रहा हूँ आपके पास, लिख के रखो ये चीज, ठीक है। सो इसको मैं, ठीक है, so go to file, then go to dependencies, and then go to collect files। एक सेकेंड। हाँ वाला, ठीक है। तो ये रहेगा, ये तो आ गया अपना कलेक्ट फाइल्स वाला फंडा, और इसके अंदर भी थोड़ा सा रहेगा फोल्डर स्ट्रक्चर वगैरह। तो व्हाट वी विल डू फॉर दैट इज फाइल, डिपेंडेंसीज, कलेक्ट फाइल्स। ये पूछेगा सारी करूँ कि एक ही करूँ, स्पेसिफिक करूँ, एक ही कॉम्पोजिशन का करूँ? उसको बोलने का ऑल का करो भैया, जितना भी दिख रहा है प्रोजेक्ट में सबको करो। और यहाँ पे बता देता है वो साइज कितना है, कितनी फाइल यूज हुई है, इफेक्ट्स कितने यूज हुए हैं। सो कलेक्ट करो, वो मस्त से कलेक्ट करेगा, आपको फोल्डर पूछेगा। मैं बोलता हूँ कि डेस्कटॉप पे जाओ, एक न्यू फोल्डर बनाओ, और प्रोजेक्ट अंडरस्कोर कलेक्टेड। अभी अंडरस्कोर डालने की भी आदत अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पेस यूज नहीं करते। तो यहाँ पे रिपोर्ट फाइल बनती है एक, इसमें आपका रिपोर्ट बनता है कि प्रोजेक्ट कब क्रिएट किया था, कब सेव किया था अपन ने, प्रोजेक्ट का नाम, सोर्स, लोकेशन, कलेक्टेड फाइल्स का डिटेल, सब चीजें दी जाती है। इफेक्ट्स कौन सा यूज किया, प्लगइन कौन सा यूज किया, वो तक यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। देन देर इज समथिंग कॉल्ड योर प्रोजेक्ट फाइल, एईपी फाइल बोलते हैं इसको, डॉट एईपी। फुटेजेस में आपने जो भी चीजें यूज की है, एज ऑफ नाउ हमने सिर्फ एक कोलाज यूज किया है, तो वो कलेक्ट होगा। तो ये कभी भी अगर आपको डाउट है, जैसे आप कुछ काम करते हो घर पे, तो इस तरीके से कलेक्टेड फोल्डर मुझे शेयर कर देने का, जिससे मैं आपको क्लास में आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ। जो हमने डाउनलोड किया, अभी डाउनलोड में तो नहीं है, कहाँ पे गया डेटा, वी एकेडमी, आफ्टर इफेक्ट्स, टाइपोग्राफी 2, इसको लेता हूँ। यहाँ पे भी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं, वीडियोस,
उसके अंदर ये डालता हूँ, यहाँ पे भी बनाऊंगा प्रोजेक्ट फाइल्स, जिसके अंदर हमारी कॉम्पोजिशन रहेगी। ठीक है, कॉम्प को भी मैं रिनेम करूंगा कि एप्पल टाइपो एनिमेशन। ठीक है, आई विल टेक दिस वीडियो, यहाँ पे लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट एफ दबाओगे तो वो फिट हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, वो When you work at a small business, छोटा सा आ रहा है। अगर ट्रांसपेरेंसी ग्रिड ऑफ करोगे तो दिखेगा कि इतना ही वीडियो है। इफ आई वांट, इसको स्केल कर सकता हूँ, फिट कर सकता हूँ, या आई कैन जस्ट यूज अ सिंपल शॉर्टकट कॉल्ड कीवीज। कहाँ पे गया अपना? ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल आ जा भैया। आ गया, कंट्रोल अल्ट एफ, आ गया फिट। when you work at a small business, IT can be a big deal. At first, बहुत लंबा है, ज्यादा अपने को फोकस नहीं करना है, क्योंकि उतना बनाने जाएंगे तो अपने को दिन भर बैठना पड़ेगा। बिकॉज जस्ट ये 24 सेकंड की क्लिप्स बनाने के लिए भी कम से कम आपको 240 मिनट तो कम से कम मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज जितना फास्ट एनिमेशन उतना ही उसको बनाने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो आई विल वी विल जस्ट फोकस ऑन। when you work at a small business, ठीक है, स्मॉल बिजनेस बोला ना उसने, इतना ही फोकस करता हूँ मैं। ठीक है, इसको सी, सॉरी सी तो आप इसका शॉर्टकट है अपने, क्या बोलते हैं, प्रीमियर का। इसमें मुझे स्प्लिट करना है लेयर का, तो आई थिंक कंट्रोल शिफ्ट के है, कंट्रोल अल्ट के है, नहीं है। स्प्लिट लेयरचा शॉर्टकट माहिती आहे का रे तुला, स्वप्नील? नाही सर, वरूनच स्ट्रीम करत असतो. कंट्रोल शिफ्ट, हाँ स्ट्रीम कंट्रोल डाउन. शिफ्ट डी है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डी अगर आप करोगे तो लेयर स्प्लिट होती है। तो मैं इतना ही पार्ट लेता हूँ। when you work at a small business, when you work at a small business, ठीक है, लेट्स फोकस ऑन दिस। कैसा आ रहा है एकदम ब्रेक डाउन करो, छोटे छोटे पार्ट में। व्हेन यू वर्क एट अ स्मॉल बिजनेस, पहले फ्रेम में क्या आ रहा है, व्हेन यू वर्क एट। ठीक है, तो मैं इसको कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, आई विल जस्ट टर्न ऑफ द वीडियो लेयर, when you work at a small ऑडियो आते रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ग्रिड ऑफ करो, यहाँ पे टेक्स्ट लो, टेक्स्ट का जो साइज है मैं पहले कम कर लेता हूँ। इतना है पहले इसमें, एक बार चेक कर लो। एट स्मॉल अलग है, ठीक है, एट तक ही है। तो आई विल जस्ट टर्न दिस ऑफ और इसको करूंगा बंद। ठीक है, इसको करता हूँ अलाइनमेंट में से सेंटर सेंटर, एंकर पॉइंट सेंटर में लेने के लिए कंट्रोल दबा के डबल क्लिक करो। आई विल जस्ट, इसको मैं सेंटर से स्केल करना है तो आई विल जस्ट स्केल दिस फ्रॉम हियर। ठीक है, मैं थोड़ा अपना टच लाने के लिए आई विल जस्ट क्रिएट अ लेयर, इसको इसके बैकग्राउंड में लेता हूँ, इसके ऊपर ग्रेडियंट रैम्प डालता हूँ, इसको स्वैप कलर करता हूँ, रेडियल करता हूँ। ओके, एंड आई विल जस्ट टर्न दिस ब्लैक कलर इनटू समथिंग। ठीक है, और इसको ब्लैक के जगह पे देखो कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोई भी एक कलर ले लो। ठीक है, ऐसा कुछ कलर ले लिया मैंने, रैंडम सा लिया है, आई एम नॉट कि मैं बहुत सोच नहीं रहा हूँ कलर के ऊपर। और इसके ऊपर थोड़ा सा एक और अपना जो हमेशा वाला आदत है, आई विल जस्ट पुट है ना ड्रॉप शैडो, यहाँ पे जाके साइज 0 करता हूँ, डिस्टेंस बढ़ा देता हूँ, एंगल इसको इस तरीके से देता हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉप होगा आंखों पे। ठीक है, क्लियर है इतना? देन कल आपको कुछ पढ़ाया था मैंने कि टाइपोग्राफी एनिमेशन के बारे में। सो जस्ट मैं इसमें जाता हूँ, इसको मिनिमाइज, एनिमेट में जाओ, और मैं करता हूँ पोजीशन। पोजीशन में जाके मैं आई विल जस्ट गो हियर, एडवांस में जाऊंगा, और अभी ये कैरेक्टर पे है तो आई विल जस्ट चेंज इट इनटू वर्ड्स। ठीक है, तो कैसा होगा कि व्हेन यू, मतलब मैं कुछ भी उसको मूव करता हूँ, सॉरी मैं नीचे मूव करता हूँ,
एंड आई विल जस्ट टेक दिस रेंज सिलेक्टर, स्टार्ट करूंगा, एक दो 100 करूंगा तो ये वर्ड बाय वर्ड आएगा। ठीक है, आई विल जस्ट F9। When you work at a small business, ठीक है, when you work at a small business, तो ये यहाँ से चालू होना चाहिए when कुछ। you work at a small ये आपको ऑडियो वेवफॉर्म दिख के समझ में आएगा। तो आई विल जस्ट स्नैप इट हियर, इसको मैं यू प्रेस करता हूँ तो ये आ जाएगा। तो लेट्स सी, when you work at a small business, आ गया थोड़ा सा सिंक में। when you work at a small business, क्योंकि आप जब कंटिन्यूअसली काम करते हो ना तो आपको ऑडियो पिच और वो सब चीजें समझ में आ जाती है कि स्पेसिंग क्या रहना चाहिए, की फ्रेमिंग कैसा रहना चाहिए, वो आते आते आ जाता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी लफड़ा क्या है कि यहाँ पर ये जब आ रहा है ये नीचे से दिख रहा है अपने को। आई वॉन्ट के ये जैसे ये वाला दिख रहा है, इसमें अगर देखोगे ये डार्क सॉलिड को मैं बैकग्राउंड में डालता हूँ और ये दिख रहा है यहाँ से आ रहा है। ओके, तो फॉर दैट ये थोड़ा सा एडवांस वाला पार्ट है, बताता हूँ, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो और पूछ लो मुझे जब तक समझता नहीं। ठीक है, तो आई विल जस्ट टेक कि मैं इसको पहले तो रीनेम करता हूँ बीजी, इसको लॉक कर देता हूँ एंड अपनी जो टेक्स्ट लेयर है उसको ऑन करता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल बताता हूँ। एक यहाँ पर रेक्टेंगल लेना है। ओके, और मैं ये रेक्टेंगल को ये रखता हूँ, कलर कुछ भी रखो इसका फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? अब ये रेक्टेंगल को इसके नीचे रखता हूं मैं और यहाँ पे कुछ बटन्स रहेंगे। जो बटन्स अभी जो वाले चाहिए वो नहीं आ रहे, सो मैं आई विल जस्ट चेंज दिस के हाँ है यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या बोलता हूँ इसको कि जब तू यहाँ पे रहे ट्रैक मैट में शेप 1 और इसको करता हूं मैं इन्वर्टेड, नहीं हो रहा है, लेट्स नहीं हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं इसको करता हूँ कि नो मैट शेप 1 पे करता हूँ और इन्वर्टेड करता हूँ। ओके, सो आया, मैंने कुछ तो भी किया एंड when you work at a small business, आया ये। तो इफ यू सी नाउ कि ये यहाँ से आएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, आ रहा है? लेयर मास्किंग पढ़ा है आपने? ओके, ये आपको यहाँ पे समझा नहीं समझा पता नहीं। सो आई विल जस्ट टेक के मैं इसको, सॉरी कहाँ पे गया, अरे नहीं हो रहा है, अच्छा लेयर लॉक है। ओके, तो इसको डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, सो आई जस्ट टुक के व्हेन यू वर्क एट, इतना लिया मैंने। ठीक है, कैरेक्टर्स में जाओ, इसको ऑल कैप्स करो। आई विल जस्ट टेक दिस एंड ये लिया। ठीक है, सो मैंने सिंपल यहाँ पे एक लेयर बनाई, शेप लेयर। आई विल टेक न्यू लेयर एंड इसको कुछ भी कलर दे देता हूँ। ठीक है, सो रेड ले लो। ठीक है, इसकी ओपेसिटी में 50% कर दिया। तो अपना जो ये टेक्स्ट है ना, मैंने क्या बोला कि टेक्स्ट जब इसके नीचे रहेगा तो हाइड होना चाहिए। ठीक है, एंड ये जब ये ऐसा नीचे से ऊपर आएगा तो रिवील होना चाहिए। तो इतना जो पार्ट है ना इसमें वो हाइड रहना चाहिए। उसके लिए एक कंसेप्ट है, क्या नाम का कंसेप्ट है, अगर आप, मैं इसको न्यू लेयर बना दूं, जिसको बोला जाता है ट्रैक मैट। ठीक है, अब इसमें फिर कुछ है, लूमा है, फिर अल्फा है, फिर इसमें इन्वर्टेड है। ठीक है, सेम थिंग हियर भी है। अब ये लूमा क्या है, अल्फा क्या है, सवाल उठता है। ठीक है, तो अल्फा इज समथिंग कि आपका ये इमेज है, यहाँ पे कुछ भी अगर ब्लैक में है तो क्या होता है, ब्लैक पार्ट विल बी हाइड और व्हाइट पार्ट क्या होगा, शो होगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड अल्फा।
जो हर इमेज के साथ चैनल में अगर जाओगे, कुछ भी मास्क डालोगे इसके ऊपर, यहाँ पे मैं अगर मास्क डालता हूँ, तो यहाँ पे अल्फा लेयर मास्क बन जाता है, ठीक है। तो इफ आई टेक समथिंग एंड मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेता हूँ कुछ भी, एंड इसमें अप्लाई कर देता हूँ, तो चैनल में ये जो बनेगा दैट विल बी योर अल्फा मास्क, ट्रांसपेरेंसी का मास्क रहता है। लूमा इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज समथिंग के वो कलर के ऊपर वर्क करता है। लुमिनेंस वर्ड सुना है आपने? क्या होता है लुमिनेंस? इसका वर्ड मीनिंग, मराठी मीनिंग तो मेरे को भी नहीं पता। तो इफ आई टेक अ न्यू टैब एंड लुमिनेंस मीनिंग इन मराठी, सबसे पहले मराठी में लुमिनेंस मतलब प्रकाश, ठीक है, दीप्ती, प्रकाशाची तीव्रता, इंटेंसिटी। कोई भी लाइट रहेगा उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी दैट विल बी लुमिनेंस। इसलिए मैं अपने को, ठीक है, लुमिनेंस को टेक्निकली एक्सप्लेन करते आता है, बट बेस्ट वे है कि मराठी अपनी जो भी मदर लैंग्वेज, मदर टंग हो आपकी, उसमें ब्रेक डाउन करो तो सिंपल हो जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो ये चीज आ गया लुमिनेंस मतलब। तो लुमिनेंस विल बी प्रकाश और उसकी प्रकाशाची तीव्रता। क्लियर है? तो ये हो गया लुमिनेंस, लुमिनेंस से बना लुमा। क्लियर? सो इफ आई गो हियर नाउ, यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं जिससे वो चीजें होती है, जो ऐसा नहीं रहता कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको सक्सेस मिल जाएगा। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला जो है अल्फा मैट सिलेक्टेड दिखा रहा है, ये मैट इज इन्वर्टेड, तो मैंने अल्फा मैट डाल के उसको इन्वर्ट कर दिया, तो ये मेरे को रिजल्ट आ गया। तो आई कैन डू वन थिंग कि ये मेरे को बहुत शार्प लग रहा है, तो आई विल टर्न दिस लेयर ऑन, एंड मैं क्या बोलता हूँ इसको, भाई तू थोड़ा सा स्मूथ लेयर चाहिए मुझे। स्मूथ करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है। मैं सीधे सबसे शॉर्टेस्ट वाला यूज करता हूँ, गॉसियन ब्लर करता हूँ इसको, और इसको ब्लर कर देता हूँ। तो अब क्या होगा जब हम बंद करते हैं तो ये कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, तो इफ यू सी नाउ हियर, When you work at a small business, आया? तो मुझे चाहिए कि जैसे ही वो बोले कि when you work at a small business, एट बोला उसने कि यहां से स्मॉल आने तक नेक्स्ट 10 की फ्रेम्स में, इसका मैं नॉर्मल पोजीशन लेता हूँ, एंड यू प्रेस करता हूँ, जे प्रेस करता हूँ, यहाँ पे की, और यहाँ पे ये उसके साथ साथ स्केल भी देता हूँ, स्केल, ठीक है। और यहाँ तक, सॉरी, यहाँ पे आने तक, at a small business, ठीक है। तो यहाँ तक आने तक दिस शुड बी, सॉरी क्या हो रहा है, ये जो है हमारा दिस शुड बी हियर, यहाँ पे आ जाए। और सॉरी, गलत जगह पे कर रहा हूँ मैं, ये वाले की फ्रेम पे करना चाहिए। दिस शुड बी हियर, एंड इसका जो स्केल है वो कम होना चाहिए, एंड ये और यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं स्केल करता हूँ 125। अरे, आई विल जस्ट F9, इफ की फ्रेम असिस्टेंस में जाता हूँ और कुछ ऐसा सा ग्राफ दे देता हूँ। ओके, when you work at a small business, ओके। तो ये जो आया, when you work at a small business, जब उसने जैसे स्मॉल बोला, यहां से लेके मैं एक नई लेयर ऑन करता हूँ, कंट्रोल डी, इसको यहां से स्टार्ट करता हूँ, एंड आई विल जस्ट पुट SMALL स्मॉल, उसमें की अंदर भी की रहेगी, ठीक है, इसके अंदर भी एक कीज रहेगी। तो मैं इनको करता हूँ सबको, ये वाली नीचे वाली को डिलीट, इनको पास में लाता हूँ, small business, ठीक है। तो ये भी जा रहा है, वाई ये जा रहा है मेरे को नहीं पता, क्योंकि इसका शायद रेंज सिलेक्टर है, ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ एंड इसको मिनिमाइज करता हूँ। क्या हुआ, कुछ तो भी गलत हो गया, मैंने गलत इसके कीज उड़ा दिए, ठीक है, ये लेयर आया था।
ये आ गया था यहाँ पे। इसकी मैंने एक डुप्लीकेट बनाया, इसकी प्रॉपर्टीज को मिनिमाइज किया, इसकी प्रॉपर्टीज को शुरू किया अभी, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, ये नया आ गया। इसके अंदर हमने क्या डाला, SMALL स्मॉल। अब देखो कि ये जहां तक ये आता है, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पीछे में, ये वाली चीज को डिलीट करता हूँ, ये हम कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। ये स्मॉल यहाँ पे आया, मुझे चाहिए कि इसका जो पोजीशन है वो यहाँ पे चाहिए, ठीक है। एंकर पॉइंट में सेंटर में ले लेता हूँ, लगता है तो इसका स्केल और बढ़ा दो, स्मॉल को बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कैसे Work at आएगा, a small business. आया ये स्मॉल। अभी ये स्मॉल At a बोलने का, small business. तो इसको मुझे चाहिए कि ये बिजनेस जब बोल रहा है ना, इसको एल एल दो बार दबाओ तो ऑडियो वेवफॉर्म आ जाएगा। Business. तो बिजनेस यहाँ से आ रहा है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि भैया यहाँ तक जो है मोटा मोटा तू भी छोटा हो जा। तो मैं इसके पोजीशन और स्केल को ऑन करता हूँ, यहाँ पे पीछे आता हूँ, यहाँ पे भी खाली की मैं पहले देता हूँ यूजुअली, मतलब वो इजी जाता है काम करने के लिए। और यहाँ पे आके बोलता हूँ कि इसके साथ साथ तू भी छोटा हो जा, ठीक है। तेरा स्केल थोड़ा सा बड़ा रहने दे, ठीक है। और इन लोगों को बोलता हूँ कि भैया तुम यहाँ तक तो कंसिस्टेंटली ऐसे ही रहो, और इन लोगों को भी की देता हूँ, और इन लोगों को बोलता हूँ कि यहाँ तक आप भी थोड़ा छोटा हो जाओ, और आप लोग इधर आ जाओ। ये स्मॉल को पकड़ता हूँ, इसको बोलता हूँ आप भी इधर आ जाओ, ठीक है। तो इसको भी सेम थिंग, F9 ग्राफ एडिटर, सिलेक्ट द कीज, यहाँ पे जूम करो। हाँ हाँ, ये कीज को पास में ला रहा है, मैं ये की फ्रेम इंटरपोलेशन देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको बहुत टेक्निकल Business. लग रहा है, बहुत ये लग रहा है, फास्ट लग रहा है, तो मुझे रुका के बोलो, ठीक है। When you work at a small business. ठीक है, स्मॉल आ गया, When you work at a small business. ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, एंड यहाँ से लेता हूँ कि इसी को क्या करेंगे, कंट्रोल D, यहाँ पे स्नैप करेंगे, यू प्रेस करेंगे। देखो कि क्या हो रहा है, ये स्मॉल आया, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसका पोजीशन यहाँ पे रखता हूँ, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, ठीक है। इसका स्केल कम करेंगे, ठीक है। जब ये आ रहा है ना, मुझे चाहिए कि यहाँ तक भैया आप ठीक है कंसिस्टेंट रहो, बट यहाँ से ये स्मॉल और ये सबको क्या करता हूँ मैं, फिर से की देता हूँ, 1 2 3 4, और यहाँ तक आने तक इसको और छोटा करता हूँ, ठीक है। तो इसको बोलता हूँ कि और छोटा हो जा भाई तू, और इधर हो जा। इसको भी बोलता हूँ और छोटा हो जा, और इधर हो जा, बिकॉज आवर फोकस शुड बी ऑन आवर बिजनेस, ओके। तो ये जो इधर छोटा होके आ रहा है, मैं इसको बोलता हूँ आप छोटा मत हो, आप बड़े ही रहो, और आप यहाँ पे रुको, ठीक है। और मैं इसमें टेक्स्ट टूल में जाके इसका जो कलर है वो कलर कर देता हूँ ब्लू, एंड इसको यू यू प्रेस करके यहाँ पे अगर आप इसमें जाओगे, ये बहुत ही टेक्स्ट में चला गया, ट्रांसफॉर्म में बंद, और ड्रॉप शैडो में मैं इसका जो ब्लैक कलर है उसको पिक करता हूँ ब्लू से, एंड आई विल जस्ट पुट अ डार्क ब्लू कलर इन देयर, ठीक है। तो अब अगर चेक करोगे, कंट्रोल A U, सिर्फ मैंने कितनी लेयर बनाई है, 4 5 लेयर बनाई है, When you work at a small business. When you work at a small business. ओके। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड टाइपोग्राफिक एनिमेशन। मैं इसको 10 सेकंड या 8 सेकंड का कर देता हूँ। तो अगर आप चेक कर दें, When you work at a small business. ठीक है। सो सिंपल सिंपल सा काम है। When you work at a small business. इसमें थोड़ा सा हिल गया वो जो लास्ट वाला ब्लू लेयर है ना, कहीं पे तो भी एक गार्बेज की बैठ गई,
ये जो स्टार्टिंग में ही आ रहा है ना, मुझे स्टार्टिंग में ही ये इधर चाहिए और इधर चाहिए। ये की को हटा ही दो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो, सबको अभी अभी मेरा क्या है कि अभी थोड़ा थोड़ा करना पड़ रहा है, हर एक लेयर को अलग अलग करना पड़ रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आगे चल के पढ़ेंगे अपन। न्यू में जाओ और एक नल ऑब्जेक्ट होता है। नल मतलब कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में क्लास मॉनिटर था। क्लास मॉनिटर को पावर दिया गया था कि वो सबको कंट्रोल करे। एक्चुअल में उसके पास कुछ पावर नहीं था, सिंपल सिंपल, ठीक है। वो क्या है, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है कि जब सर लोग क्लास में नहीं है तो वो बाकी बच्चों को कंट्रोल करे। तो वैसे ही जैसे अगर यहाँ पे अपनी चार पांच लेयर, तीन लेयर है टेक्स्ट की, इंस्टेड ऑफ के हर लेयर को इंडिविजुअली कंट्रोल किया जाए, वी कैन क्रिएट अ क्लास कैप्टन जो तीन लेयर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इनको पकड़ो, एक दो तीन। यहाँ पे एक जलेबी जो दिख रही है, इसको क्लिक करके ये नल के ऊपर लाके छोड़ो। सो ये क्या हो गया, पेरेंट चाइल्ड वाला लिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, सो पेरेंट चाइल्ड वाला लिंकिंग हो गया तो क्या रहेगा, इफ आई मूव दिस नल लेयर, ये भी मूव होगा। आया ये। सो ये चीज आ गई। सो मैं क्या करता हूँ कि लास्ट वाली जो की है अपनी, उस पे लेता हूँ एंड 20 की फ्रेम्स आफ्टर इसको मैं पोजीशन देता हूँ। और यहाँ पे से फॉर एग्जांपल ये आया, और 20 की फ्रेम्स के बाद मैं पोजीशन और स्केल दोनों देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी स्केल देता हूँ, और इसके बाद बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा सा नहीं किया, यहाँ पे सॉरी, नल को करना है, इधर आ जाओ। ओके, एंड जस्ट आपका स्केल जो है वो थोड़ा सा छोटा कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल चीज किया मैंने। F9 ग्राफ एडिटर, इसको जूम करता हूँ, टीवी इसको जाने दो। ओके, सो आई विल जस्ट टेक दिस एंड इसको भी चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा जब आपका एनिमेशन आ रहा है, When you work at a small business, इतना ही हुआ बस। ठीक है, और कभी भी आप जब काम करोगे ना, तो थोड़ा सा ऑलवेज देयर शुड बी सम काइंड ऑफ मोशन देयर। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो पूरा बनाया है ना, इसको मैं और एक न्यू कंपोजिशन बनाता हूँ कि रेंडर फॉर्म करके, और इसके अंदर डालता हूँ अपनी ये वाली कंपोजिशन। ठीक है, और इसमें डालता हूँ थोड़ा सा स्केल। तो ये कितना 8 सेकंड तक किया है मैंने, 110 डाल देता हूँ। और साथ ही साथ इसका पोजीशन भी ओपन करता हूँ एंड पोजीशन को बोलता हूँ कि भैया आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ। तो प्रॉब्लम ये है कि अभी यहाँ पे वो बैकग्राउंड लेयर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को यहाँ से करो कट, रेंडर कॉम्प में आके पेस्ट करो, बैकग्राउंड यहाँ पे आ गया, हो गया सिंपल। तो ये जो है इसको मैं F9 करता हूँ, सिंपल सिंपल, JK करता हूँ, N करता हूँ। तो अब क्या होगा, when you work at a small business, कंटिन्यू कुछ तो भी मोशन दिख रहा है, बट घटिया दिख रहा है। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ कि नहीं भाई, जो था वही रहने दो। हर एक्स्ट्रा मोशन भी कभी कभी गंदा लगता है। ठीक है, तो ये जो बनाया था हमने, when you work at a small business, ठीक है, ये चीज है। अब मैंने इसमें आपको ऑडियो जनरेशन वाला पार्ट नहीं पढ़ाया। जब आगे चल के हम कोई प्रीमियर चालू करूंगा आपका, तब आपको फिर ऑडियो जनरेशन भी कैसे करते हैं हम पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल अगर बताऊं तो मेरे पास नारा किट है क्या, चलेगा क्या, देखते हैं। एक वेबसाइट है नारा किट करके, वैसे 11 लैब्स भी है, बट हम लोग ये यूज करते हैं क्योंकि इसका वॉइस जनरेशन अच्छा लगता है हमें। सो मैं इसको वॉइसेस, यूज वॉइसेस में जाता हूँ, कहाँ पे जाइए, टेक्स्ट टू ऑडियो। शायद साइन इन करना पड़ सकता है। ओके, मैं इंग्लिश अमेरिकन की जगह पे इंडियन लेता हूँ। निर्जा की जगह पे हमारे रवि भैया है जिनको हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, वेलकम टू आवर
विजुअल आर्ट्स एकेडमी, ठीक है। दिस इज योर आफ्टर इफेक्ट टाइपोग्राफी सेक्शन, ठीक है। इसको करता हूँ फुल स्टॉप। अब इसमें जो फुल स्टॉप्स है, कॉमा है, स्पेसेस है, वो बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू वाला बटन नहीं आ रहा है फॉर सम रीजन, क्योंकि मैंने शायद खरीदा नहीं है इसलिए। तो मैं क्रिएट ऑडियो ही कर लेता हूँ। अब फ्री में देगा नहीं देगा, कैसा देगा पता नहीं। समझ में आया? स्वप्निल Welcome to समझ our में Visual Arts Academy. This is your After Effects typography session. हो गया? सो आप जस्ट यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस एंड इस पे काम कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आफ्टर इफेक्ट्स में लेना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, एक नया कॉम्प ले लो, ठीक है। ये कॉम्प के अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ टेस्ट। ये जो ऑडियो लिया हमने ये डाल दो, एल प्रेस करो, Welcome to our Visual Arts Academy. This is your After Effects typography session. आ गया। अब यहाँ पे अरेंजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ कि ये जो रेंडर कॉम्प है कुछ यूज ही नहीं किया हमने, इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ बिकॉज मैंने ये यूज नहीं किया, इसको भी डिलीट करता हूँ, When you work at a small business, ठीक है। तो ये चीज आ गया, इसको सेव करता हूँ मैं आफ्टर इफेक्ट्स टाइपोग्राफी टू प्रोजेक्ट फाइल्स। क्या नाम है इसका, एप्पल टाइपो वन। प्रोजेक्ट फाइल को पकड़ो, कंट्रोल एम दबाओ, आउटपुट सिलेक्ट करो, कार एनिमेशन नहीं, कहाँ पे जाएगा, टाइपोग्राफी टू, यहाँ पे आउटपुट, विथ म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स चीजें अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ, क्लोज करते हैं। और कहाँ पे गया डेटा, पी एकेडमी, आफ्टर इफेक्ट्स टाइपोग्राफी टू, आउटपुट, when you work at a small business, आगे, दैट्स इट। सो लेट्स गो टू व्हाट्सएप। कहाँ पे गया, इसको डाल देता हूँ, कौन सा है अपना ग्रुप, आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें फोटोज एंड वीडियो, ठीक है। मैं